स्मार्ट मीटर समस्याओं पर सख्ती। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने चौपाल में सुनी जनता की शिकायतें। मुजफ्फरनगर में स्मार्ट मीटरों को लेकर बढ़ती उपभोक्ता नाराजगी के बीच राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पहल करते हुए नगर पालिका सभागार में जन चौपाल का आयोजन किया। इस चौपाल में बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 50 उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं सीधे मंत्री के सामने रखी। लोगों ने स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मीटर लगने के बाद से बिना कारण बिजली आपूर्ति बार बार बाधित हो रही है। उपभोक्ताओं ने बताया कि कई बार मीटर का डिस्प्ले और लाइट चालू रहती है और फिर भी घरों की बिजली कटी रहती है। इसके अलावा मीटर के अचानक जंप होने और तकनीकी खराबियों की शिकायतें भी सामने आई। इन समस्याओं को सुनकर मंत्री ने बिजली विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी उपभोक्ता की बिजली कटती है तो विभाग को तुरंत कार्रवाई कर समस्या का समाधान करना होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि स्मार्ट मीटर से जुड़ी तकनीकी जानकारी और समाधान को लेकर विस्तृत प्रेस जारी की जाए ताकि आम जनता को सही जानकारी मिल सके और भ्रम की स्थिति समाप्त हो। चौपाल के दौरान अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली। मंत्री ने भविष्य में ऐसी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष हेल्पलाइन या सहायता डेस्क स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान नहीं किया जाएगा और सरकार हर समस्या के शीघ्र समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम जो बैठे हैं स्मार्ट मीटर में एकदम लगातार बहुत समस्या है। अभी उसको पूरी तरह हम नहीं समझ पाए और उनको लगता है हमारे अधिकारी प्रॉफिट उस काम को अभी नहीं करते। तो सिस्टम ही हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लाइन का कंट्रोल हो गया, बिल का सेक्शन हो गया और वो भी प्रॉपर्टी लोगों को नहीं। तो दिक्कतें विभाग के अंदर इसमें बहुत ज्यादा है। आज जो सांकेतिक रूप से बैठे हैं इसका हम केवल बिजली स्मार्ट मीटर का जो विषय है इसमें लोगों के कनेक्शन कट रहे हैं तो नहीं जुड़ पाए उसकी बात करें। अगर इससे और भी समस्या बिजली विभाग का बड़ा मामला है तो हम लोगों की बात कर रही है और जो रंगा है हम इसका कैंप द्वारा करवा देंगे और कोई अधिकारी परमानेंट व्यवस्था करवा देंगे, एक परमानेंट नंबर जारी करवा देंगे। कोई समस्या किसी की होती है तो मतलब जैसे और मुझे मालूम नहीं है समझो अभी मुझे मालूम नहीं है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के बाद किससे करना तो ये कंट्रोल नंबर आपको दे दो, किसी अधिकारी का कंट्रोल नहीं हो इस सारी समस्याओं का डायवर्ट करने का ये भी काम करेगा और आपको जरूरत है तो उसके अंदर आपकी क्या उन्होंने बताया मेरे सामने या बिजली की काट दिया बेटा को छोड़ दिया कहाँ बताएगा। इतने बड़े के लोग नहीं समझदार नहीं है किस तरह फोन करेंगे। एक नंबर आप दे दो किया एक समय काम हो गया आप से हो गया या वो स्वागत हो गया एक कॉल सेंटर बना दो दो तीन नंबर और इंटरनेट पर समस्या इतनी सारी आ गई। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन में चीज हो गया, सिस्टम हो गया, ऊपर से एक समस्या होगी और सबके कोई हमारे पास आते हैं हमारे सवालों के पास आते हैं उनको पता नहीं होता फिर ना क्या होती यही फिर उनका जवाब देते हैं होने के लिए साहब बजाय वो समझाने के बताने के साथ ये काम मेरे पास नहीं है इसमें कोई ड्राइवर प्रोसेस बुकिंग में चला गया उसका नंबर लिए तो बजाय देने को ऐसा बोलता कि मेरे पास ही काम ढूंढा दिया अब एक शो बोल रहे तो आपको इस सिस्टम को ठीक रखिएगा। आपको पता है धीरे धीरे हो गया अभी आपने मंत्री जी आज एक चौपाल लगाई गई है स्मार्ट मीटर को लेकर जो परेशानी आ रही थी, किस तरह की परेशानी सबसे ज्यादा आपके सामने आई? देखिए मुजफ्फरनगर में लगातार मेरे पास शिकायतें आ रही हैं कि जब से स्मार्ट मीटर लगने शुरू हुए हैं तब से लोगों को समझ में न आने के कारण से व्यवस्थित तरीके से लोगों को बताया नहीं गया, जिसके कारण से लोगों के कनेक्शन कटे और कनेक्शन कटने के बाद भी पैसा जमा करने के बाद भी प्रॉपर तरीके से कनेक्शन नहीं हुआ। उसको लेकर जो लगातार फोन आते रहे तो आज मैंने यहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर, हमारे एक्सचेंज, हमारे एससी, एसडीओ और हमारे सब समाज सेवी लोग, सभी समाचार पार्टी के सब लोग, संस्थाओं के लोग सब यहाँ पर आए हैं। सबके सामने चौपाल लगा करके समस्या को सुनने की कोशिश की है। कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूँ कि समस्या का समाधान भी नहीं हुआ, समस्या एकदम बहुत सारी है। लेकिन स्मार्ट मीटर ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है जिसमें ये कहा गया है कि सबको जैसे एडवांस प्रीपेड मोबाइल होता है उस तरीके से प्रीपेड वो कनेक्शन लेंगे, पैसा जमा करेंगे और जितना वो चाहे उतना पैसा जमा करवा सकते हैं। अभी लोगों ने ये भी पूछा कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, तो जैसे मोबाइल चलाते हैं उसी तरीके से सिस्टम हो गया। चूंकि बहुत सारे लोग बिल उठाते थे, बहुत सारी देनदारियां बिजली विभाग की रहती थी, जिसके कारण से बिजली विभाग लगातार लंबे समय से लॉस में चल रहा था।
इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए परिवर्तन हुआ और इसके साथ साथ वर्टिकल व्यवस्था भी हुई है। और वर्टिकल व्यवस्था होने के कारण से अधिकारी बदले हैं, सत्ताई अलग हो गई है और बिलिंग का मामला अलग हो गया है। तो इस व्यवस्था को हमने अभी एक जो नंबर है कंट्रोल रूम का मुजफ्फरनगर में 1912 तो है ही, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश का है, लेकिन मुजफ्फरनगर में भी 9193331304, मैं दोबारा बोल देता हूँ 9193331304। अब ये कंट्रोल रूम का नंबर चीफ साहब ने हमको दिया है, कोई समस्या होती है तो इस पर बात करेंगे और दोबारा इस कैंप को हम लगाएंगे। जनता की इस भावनाओं को समझते हैं, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। एकदम सारी समस्या की समस्या बहुत सारी एकदम नहीं है, तो तत्काल इसका प्रभाव होना संभव हमको नजर नहीं आ रहा है। और जनता से मैं निवेदन करूंगा थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। विभाग के अधिकारी भी लगातार उनके संपर्क में भी है, उनके नंबर भी उन पर है, हमारा नंबर भी सबके पास है। लगातार हम समस्या का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। काफी सारे लोगों का ऑन स्पॉट समस्या का समाधान हुआ है। हमारे सभासद भी हैं जो लगातार समस्या को सुनते हैं और मैं चाहूंगा जो कंट्रोल रूम जाएगा इस पर बातचीत करें और कोई समस्या होती है 2-3 दिन के अंदर अनाउंस करके फिर इस कैंप को लगाने का प्रयास करें।